से पहले इतनी सारी मीटिंग्स हुई। मुझे लगता है कि करीब 13-14 कमेटियां इससे पहले एमपी में बन चुकी हैं और हमारे राजस्थान में भी 3 कमेटियां बन चुकी हैं। मडरायल में अभी लेटेस्ट कल कमेटी बनी है, आपको पता भी चल गया होगा, अध्यक्ष साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मुहिम तो बहुत आगे जा रही है। रही बात वॉलंटियर्स की, तो देखिए अब वॉलंटियर्स के लिए अपनी बात की शुरुआत मैं उनके लिए कहना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि मैं समझता हूं कि उनसे बेहतर, उनसे बढ़ के, उनसे अव्वल और उनसे अफजल मुझे नहीं लगता कि शायद कोई हो सकता है। क्योंकि ये सारा जो अरेंजमेंट है ना भाई, एक तरह से नींव के पत्थर की तरह से काम करते हैं। और ये जो कंगूरे रूपी व्यवस्थाएं या ये इमारत रूपी मंच, इमारत रूपी इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं जो हमें दिखाई देती है ना, तो निश्चित रूप से वो उनकी बदौलत है। अभी हम जब आ रहे थे गाड़ी जैसे ही लगवाने के लिए, हमारी वॉलंटियर टीम थी, भाई साहब भी थे, हम सब लोग गाड़ी से, तो उन्होंने कहा भाई एक छोटा सा बच्चा था, समीर नाम था उसका, उसने कहा थोड़ा नीचे कर लो अपना शीशा। दोनों हाथ, एक हाथ में इसमें भी पानी का गिलास और इस हाथ में, दोनों हाथों में उसके पानी का गिलास था। छोटा सा बच्चा, बिल्कुल शीशे तक भी नहीं पहुंच रहा था। एक बार जोरदार ताली उस बच्चे के लिए। मतलब आप समझो मैसेज कितना अच्छा जा रहा है लोगों में। मतलब छोटे छोटे बच्चों तक में ये मैसेज है और कितने अच्छे तरीके से उनको कन्विंस करते होंगे, समझाते होंगे, तैयार करते होंगे और फिर उनको वॉलंटियर बना करके, तैयार करके छोटे छोटे बच्चों को मंचों पे, आप समझे क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या भावनाएं हैं। अब यहां से पहले जैसे मुरैना की बात है, कैलारस में बड़ी शानदार मीटिंग हुई थी, निश्चित रूप से वॉलंटियर्स। बाड़ी में मीटिंग्स हुई थी हमारे, मुरैना में तो वॉकी टॉकी और जाने क्या वो पूरा टेक्निकली बना दिया मंच। आप समझे कितनी सारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं वॉलंटियर्स के माध्यम से हमारे सामने रखी जा रही हैं। हमारे पास फोन भी आने लगे हैं और आपके सबके पास भी आने लगे होंगे। मार साहब शायद हो सकता है आपके पास भी, के साहब वो हमारे उस्मानी समाज से, के साहब आपके पता नहीं क्या चल रहा है यार, आपके समाज में लोग बड़ी अच्छी मीटिंग्स करते हैं, बढ़िया बातें हो रही हैं और तुमने एकदम से इतनी सारी चीजों को ऐसे स्टॉप करा दिया। ये संभव नहीं था, बड़े से बड़ा पैसे वाला, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता था इस काम को। मैं कह रहा हूं IAS RAS नहीं कर सकते थे। और उस काम को और आप और ऐसी पब्लिक में जहां पे हमारी जो तादाद है मोस्टली उसमें कम पढ़े लिखे कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि एजुकेशन का अभाव है। तो उस स्थिति में भी हम अपनी बातों को मनवा पा रहे हैं, उस अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं, सबको कन्विंस कर पा रहे हैं। राजस्थान और MP मुझे लगता है करीब करीब, राजस्थान में जितना समाज है हमारा उतना जुड़ गया पूरा। और एक और जानकारी दे दूं, आज यूपी में भी आज 12-11 बजे के आसपास एक मीटिंग हुई थी कि साहब हम भी आगे एक कोई बड़ी मीटिंग करेंगे और अपनी समिति का गठन करेंगे। तो ये भी एक जोरदार और बहुत अच्छी बात है कि यूपी भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो MP, यूपी और राजस्थान 3 प्रांत हो जाएंगे। एक बात थी, देखिए मैं 2-3 बातें ऐसी करूंगा जो थोड़ा सा क्या है, ग्रुप में जैसे हमारा फर्स्ट वाला ग्रुप है, सेकंड वाला ग्रुप है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई मैसेज डाल दिया किसी मुहिम के लिए, मैं नाम लेना चाहूंगा अनीस भाई बामसोली वाले, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूं कि जौरा की मीटिंग से पहले से जुड़े हुए हैं और टेक्निकली जो सपोर्ट करना चाहिए पूरी टीम को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे जनाब। लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे जो उनकी व्यवस्थाएं दिखी हैं टेक्निकली वो बहुत अच्छे से भाई तैयार करना, चीज़ों को एक्सेल में फाइल तैयार करना है ना, फॉर्मेट्स तैयार करना, तो इसमें उनका काफ़ी अच्छा काम है। तो उन्होंने एक मैसेज डाला कि साहब वो जो लोग ब्लड डोनेशन की मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, अच्छी बात थी, मुझे लगता है उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, बहुत अच्छी बात थी। पर आप उसमें आप समझो, उन्होंने जब ये मुहिम की शुरुआत की ब्लड डोनेशन के लिए, उन्होंने डाल दिया कि भाई जो व्यक्ति इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं वो इरादा करें, नेक इरादा करें और अपना नाम लिख करके यहाँ पे भेजें। तो जैसे ही मैंने भी डाला, हमारे भाई साहब अफजल साहब ने भी अपना डाला था मैसेज, उसमें 2-4 मैसेज और आए, लेकिन उस पर भी लोग अपना क्या ज्ञान ज्यादा देने लग गए। अरे अब उसमें भी क्या ज्ञान देना कि साहब इस कैसे ब्लड डोनेशन होगा, क्या उसकी प्रोसेसिंग होगी, जिससे इंसान ने अगर मान लीजिए उसमें मैसेज डाल करके आपसे अगर गुजारिश की है बार बार कि भाई एक सूची बने, तो उन्होंने प्रोसेसिंग तो पहले तैयार कर ही ली होगी, कहाँ दिक्कत है। तो देखो ऐसे अगर कोई नई चीज आ रही है इस तरीके से, तो उसको अपन ऐसे नहीं करें कि भाई उनका मनोबल तोड़ दें, वो व्यवस्थाएं पहले उनके लेवल की होंगी। एक और बात, अभी जो मुरैना में शादी हुई वॉलंटियर्स के लेवल की बात है,
भाई साहब मैं समझता हूं कि उसमें शायद ही कोई बुराई वाला पॉइंट होगा जो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हम उसमें ऐड करेंगे। आगे जाकर के आगे की महापंचायतों में ऐड करने की बात होगी और वो सारे चीजों को अप्लाई वहां कर दिया गया। कितनी अच्छी बात है, जोरदार ताली आप जौहरी गांव के लिए। और फिर वॉलंटियर्स की मैं तो कहता हूं तारीफ करना चाहेंगे, मुरैना के उन वॉलंटियर्स की और उनकी अध्यक्षता कर रहे, उनका नेतृत्व कर रहे, उनकी लीडरशिप प्रदान कर रहे शहजाद भाई साहब की, कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम, मुझे लगता है स्वर्णाक्षरों में लिख गया वो नाम, सोने के अक्षरों में उनका नाम लिख गया, जो बेटे वाले और बेटी वाले हैं, और खासकर बेटी वाले, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था अरेंज की। पहला कार्यक्रम था और पहले ही कार्यक्रम में सब बुराइयां खत्म। आप समझे कितनी अच्छी बात है। लोग जुड़ रहे हैं, लोग बात मान रहे हैं, लोग उस तरीके के काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम अगर कन्विंस करेंगे लोगों को, जाकर के बताएंगे, बातचीत करेंगे, तो ऐसी बात नहीं कि लोग बदलेंगे नहीं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने को अंतिम पंक्ति में रखना पड़ेगा, उनको अपने आप को लास्ट स्टेज पे रखना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल ना समझ के चलूं कि मैं एक गजेटेड ऑफिसर हूं, या मैं ये सोच करके चलूं कि नहीं साहब मेरे अंदर कोई लीडरशिप की या इस तरीके की चीज है। अगर मेरे पास कोई इनोवेशन है, कोई नया विचार है, समाज के सामने रखूं, लेकिन मैं अंतिम पंक्ति पे हूं, मेरा समाज मुझसे आगे है, क्योंकि समाज में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से बड़ा, कोई किसी से छोटा होता होगा। सब बराबर है, कोई कितना ही एजुकेटेड हो, चाहे कोई कितना ही कम पढ़ा लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन समाज में सब लोग बराबर होते हैं। तो ये भी एक बात थी जो, अच्छा एक बात और भाई साहब ने कि साहब वो उज्ज्वला गैस योजना का कार्यक्रम दूसरे ही दिन इन्होंने स्टार्ट करवा दिया, और डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए ई मित्र के माध्यम से या सरकारी ऑफिसेज में जो कागज तैयार होते हैं, मुरैना से ये बात भी चली कि साहब अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति कहीं कोई रुकावट पैदा करता है, कोई बाबू के लेवल पे, कोई ऑफिस के लेवल पे, तो इंशाअल्लाह हम उनकी हर रुकावट को, हर बैरियर को खत्म करने की कोशिश करेंगे और उनके काम को बड़े ही संजीदगी तरीके से और कंप्लीट करवाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। तो कुछ जो बातें मौजू के रूप में भी नहीं आ रही, लेकिन अच्छी बातें हैं, ग्रुप पे भी चर्चा के माध्यम से कई बार आ जाती है, तो मुझे बेबाक तरीके से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप उनको देखो अपनी अप्लाई कर दो अपने व्यवहार में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और देखिए बुराई है, बुराई बुराई ही रहती है, बुराई और अच्छाई में बस फर्क हमें महसूस हो जाए, ये बुरा है ये अच्छा है, बस ये फर्क महसूस हो जाए। ये है उद्देश्य हमारी इन मीटिंग्स का, ये है उद्देश्य हमारे इन कार्यक्रमों का, जिससे कम से कम हमको ये तो पता चले कि ये बुराई है और ये अच्छाई है। कई बार क्या करते हैं हम, बुराई को अच्छाई के रूप में करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और अंतिम स्थिति में आकर के हमें पता चलता है कि यार ये तो बहुत बड़ी बुराई थी, हम इसे अच्छा ही समझ के कर रहे थे। फिर लास्ट में लोग कई बार ऐसे भी टांग खींचने लग जाते हैं कि अरे यार वो, अब आज आप लोग इस काम को करने की बात कर रहे हो, आज आप दहेज बंद करने की बात कर रहे हो, बाकी सारे काम कर रहे हो, लगुन टीका तुम तो कर चुके और हमको इस तरीके की नसीहतें दे रहे हो। अरे भाई जब जागो तभी सवेरे वाली स्थिति होती है। आज अगर मान लीजिए ठीक है वक्त निकल गया, हो गया वो हो गया। तो देखिए मैं अपनी बात, क्योंकि 2 बार इशारा मिल गया है मुझे पीछे से, बातें तो बहुत थी, खैर पर कोई बात नहीं, वक्त भी कम है। एक मैसेज इस मंच के माध्यम से देना चाहूंगा, दिन के उजाले में करो ना कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दोबारा से सुने मुफ्ती साहब, दिन के उजाले में करो ना कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और करो ना कोई ऐसा काम रात के अंधेरे में तुम मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजाले में, मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजाले में। बस इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम।